-5 डिग्री टेम्परेचर से 30 डिग्री टेम्परेचर में हम आ चुके हैं। रफ का बर्थडे है, 1 ईयर कंप्लीट करा, तो हमने सोचा उसके फर्स्ट बर्थडे पे थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ था, we just left. मिसिंग आवर फ्लाइट। -5 डिग्री टेम्परेचर से 30 डिग्री टेम्परेचर में हम आ चुके हैं। सिर्फ 4 घंटे दूर है ये जगह कनाडा से, टोरंटो से, बट फ्लाइट में। तो मैक्सिको आ चुके हैं और आरव का बर्थडे है, 1 ईयर कंप्लीट करा, तो हमने सोचा उसके फर्स्ट बर्थडे पे उसको मैक्सिको घुमा के आते हैं। मतलब उसके बहाने से हम भी घूम लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसको तो बड़ा याद रहेगा नहीं वो तो, बट उसको बताएंगे हाँ ये देख, वीडियो देख, पिक्चर देख, एंजॉय किया था तूने फर्स्ट बर्थडे पे। बट शुरुआत थोड़ी सी हमारी कुछ चैलेंजेस से हुई है, वो क्यों, तो क्या हुई? पूरे आपको बताते हैं। बिकॉज बेबी के साथ हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो रात को भी चेक इन भी लेट किया था हमने और बड़े थके हुए हैं। बट क्विकली एक बाहर राउंड मार के आते हैं। मतलब जो हमने टैक्सी से आते हुए जगह देखी वो ऐसे लग रही थी जैसे फुकेट और बैंकॉक में जो क्लब्स होते हैं ना, नाइट लाइफ है। तो वहाँ पे हम जा तो नहीं पाएंगे क्लब्स में अभी, बट बाहर से हम रौनक देख के आ जाएंगे। और कोको बोंगो जो सबसे फेमस कैनकून में क्लब है, वो भी पास में ही है, लाइक 5 मिनट्स वॉक पे ही है। सो उसमें जा तो नहीं पाएंगे। जब आप आना आप आ जाना, बट एक चक्कर मार के आते, फिर आपको बताते हैं कि आते हुए फ्लाइट में क्या हुआ था हमारे साथ। फीलिंग आ रही है गोवा वाली, जैसे गोवा में रात को निकल जाते थे 1-1, 2-2 बजे बाहर और म्यूजिक बज रहा होता था। स्कूटी, बैंकॉक का मिक्स लग रहा है। स्कूटी की कमी है बस, वो कल या परसों हम रेंट करेंगे इसके साथ। हाँ, या फिर वो बग्गी आती है यहाँ पे, बड़ी सही है, वो रेंट करेंगे। सो मैक्सिको फर्स्ट टाइम हमने ट्रैवल किया है। फर्स्ट डे जो हमने एक्सपीरियंस किया है कनाडा टू मैक्सिको का, वो आपको एक्सपीरियंस बताते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो सबसे ज्यादा हमें टेंशन थी वो थी कि बेबी को कैसे लेके जाएंगे। 1 ईयर ओल्ड किड है हमारे साथ, उसको ऑब्वियसली हमें कार सीट में लेके जाना है। तो यहाँ से जो ऊबर जाएगी उसमें कार सीट होगी नहीं होगी, फ्लाइट में कैसे होगा, वहां पे हम मैनेज कैसे करेंगे। तो वो सारे मेरे डाउट क्लियर हो गए, बिकॉज हमने जो ट्रेवल सिस्टम लिया था अरब के लिए, उसमें कार सीट भी होती है और उसमें स्ट्रोलर भी होता है। सो कार सीट जो है हमने ऊबर में रखी, एंड उसमें एक तरीका होता है कि आप कार की सीट बेल्ट से उसको बांध सकते हो सिक्योरली। सो वो हमें कोई इशू नहीं हुआ ऊबर में। फिर हमने स्ट्रोलर यूज किया फ्लाइट में। देन फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले गेट चेक इन होता है आपका स्ट्रोलर। सो बेबी स्ट्रोलर है तो मोस्टली सारी फ्लाइट्स में वो चेक इन कर लेते हैं, उस पर टैग लगा देते हैं वो। एंड उसमें हमने ए टैग भी डाल दिया था, सो दैट अगर स्ट्रोलर कहीं गायब हो, हमें पता हो कि कहीं जर्मनी वगैरह में पड़ा हुआ है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस ये भी है कि कार सीट का ऑप्शनल होता है कई कंट्रीज में, कि वहाँ पे रूल्स नहीं है। बट हमें लगा कि हमारे बेबी, मतलब बच्चे की सेफ्टी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो कार सीट में ही बैठे कहीं भी हम ट्रैवल करें। तो इसलिए हमें कार सीट ले जाना बेटर लगा एज कम्पेयर टू ट्रैवल स्ट्रोलर जो होते हैं, जो बहुत ही लाइट वेट वाले होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड्स एज यू कैन डिसाइड, बट हमें वो ऑप्शन बेटर लगा। तो फ्लाइट जस्ट एंटर करने से पहले फ्लाइट में गेट चेक इन आप करा दो। सो वो आपका कोई नो एडिशनल कॉस्ट, वो आपका चेक इन कर देते हैं। एंड बेबी का कुछ आपको मिलता है एक्स्ट्रा। एंड बेबी अगर आपके साथ में फ्लाई कर रहा है, इन्फेंट स्पेसिफिकली अंडर 2, तो उनका डाइपर बैग अलाउड होता है अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर जो आप केबिन बैग्स लेके जाते हो। सो आप उसमें एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा कपड़े एंड खाना वाना ज़रूर रखो। बेबी फूड जो होता है उसके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। दे टेस्ट अ पोर्शन ऑफ द फॉर्मूला, एंड पानी भी अलाउड होता है लेके जाना जब आप बोलोगे आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो। सो आप खाना वगैरह लेके जा सकते हो बच्चे का साथ में, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है सच। चेक इन वगैरह हो गया था, इतना कोई इशू नहीं है बिकॉज वी हैड स्ट्रोलर। कार सीट ऑफ कोर्स फ्लाइट में नहीं लेके जाने देते, कुछ फ्लाइट्स में अलाउ करते हैं, कुछ में अलाउ करते हैं। वो बहुत ही ना सब्जेक्टिव होता है। प्लस अगर आपने बेबी के लिए स्पेसिफिकली सीट बुक करी है तब वो अलाउ शायद कर दे, बट हमें नहीं अलाउ किया था उन्होंने। तो हाँ, अगर आप बुक करते हो तो फिर आप कार सीट उसमें रख सकते हो। बट हाँ, ऑफ कोर्स छोटे बेबी को तो आप खुद से मैनेज कर सकते हो फ्लाइट में। तो उसकी टिप ये है कि आप विंडो वाली सीट लो, बिकॉज बेबी थोड़ा सा बाहर स्काई देखता है तो बिजी रहता है। कई फ्लाइट्स में वो अलाउ नहीं होता कि बेबी को आप विंडो सीट दे रहे हो। सो हमने बुक की थी, हमने एयर ट्रांसिट बुक की थी, तो उसमें जो भी फैमिलीज बेबी के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं उनको मिडिल वाली ही सीट्स मिलती है, लाइक मिडिल वाली जो रो होती है। सो हमें थोड़ा सा ऑड लगा, बिकॉज हमने जब चेक इन किया तो हमने विंडो सीट ली थी, बट उन्होंने मना कर दिया। दे हैड अ स्पेसिफिक रीजन कि वहाँ पे बेबी के लिए मास्क नहीं होते जो ऊपर ओवरहेड बिन में मे बी होते उस फ्लाइट में ना हो, तो आप चेक करो फ्लाइट से।
तो हमें बीच में बिठाया एंड बीच में हमने ये किया कि पीछे वाली सीट जो फ्री होती है तो हमने साइड वाली बुक की और मिडल वाली सीट हमने फ्री रखी सो दैट हम आरव को उसमें बिठा पाए या सुला पाए। दैट वाज आल्सो गुड थिंग बिकॉज पीछे वाली सीट्स ऑलरेडी फ्री थी। बिकॉज अगर इमेजिन करो कि हमने 2 सीट साथ में ली और एक बंदा साथ में आके बैठा होता तो आरव हमारी गोदी में होता हमेशा और तो सो तो पाता नहीं और कंफर्टेबल भी नहीं होता। बट हाँ, बिजी अगर फ्लाइट होगी तो फिर ऑफ कोर्स आप एडजस्ट करोगे। बट हमारी फ्लाइट पीछे फ्री थी तो हमने ट्राई किया कॉर्नर सीट लेके, बीच में उसको सुला भी दिया था तो इतना ज्यादा कोई इशू नहीं हुआ बिकॉज उसको हमने एडविल भी दी थी। फ्लाइट में होता है इन्फेक्शन बहुत होता है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें भी पेन होता है बच्चों को जब टेक ऑफ होता है तो कंफर्ट करने के लिए टाइलेनॉल रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, बट वो डिपेंड करता है, आप चेक कर लेना ट्रैवल करने से पहले। इन्फेक्शन ना हो, हमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, हम खुद टाइलेनॉल लेते हैं फ्लाइट में जब भी ट्रैवल करते हैं। तो उससे वो सो भी गया था बट सोने से पहले उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो इरिटेटेड ना हो उसके लिए हम टॉयज लेके गए थे कुछ। आप अपने उसके फेवरेट टॉयज लेके जा सकते हो, हम फिजेट स्पिनर वगैरह कुछ लेके गए थे तो उससे वो खेल रहा था। प्लस जो वो टाइप के कार्टून्स देखता है वो जरूर आप अपने फोन में डाउनलोड करके लेके जाओ। ऑफ कोर्स इंटरनेट नहीं होगा स्क्रीन पे, मे बी उसको ना पसंद आए जो स्क्रीन में कार्टून है, वो जो मूवीज है। जैसे आरव एक स्पेशल टाइप के ही वीडियो देखता है, मिस रेचल के वीडियो देखता है, सिर्फ ब्लिपी रेचल को ही देखता है उसमें भी ब्लिपी वगैरह किसी को नहीं देखता। सो हमें पता था कि हमें वो डाउनलोड करके लेके जाने पड़ेंगे एंड दैट वाज सक्सेसफुल। जैसी फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी हमने वो रेचल के वीडियो लगा दिए, बिल्कुल उसको देख रहा था, फोन को छेड़ रहा था। उसके लिए भी एक आपको पता ही होगी ट्रिक होती है कि आप स्क्रीन लॉक कर सकते हो तरीके से कि यूट्यूब चलता रहे और कोई अगर बेबी उसको टच भी कर रहा है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, पॉज नहीं होगा, नेक्स्ट नहीं होगा, वो सेटिंग में जाके हो जाता है। सो वो हमने कर दिया था एंड वी हैंग द फोन ऑन द सीट। वो देखते देखते थोड़ी देर में सो गया था। सो हमें फर्स्ट फ्लाइट बेबी के साथ कोई ज्यादा चैलेंजिंग नहीं हुई थी। अब बात करते हैं मैक्सिको एयरपोर्ट की। सो फ्लाइट वाज स्मूथ, हमारा भी था, मील नहीं था, मील हमने लिया था, परचेज किया था। हाँ, तो दैट इज फाइन, इतना कुछ बढ़िया फूड नहीं था। तो आप ट्राई करो कि एयरपोर्ट पे खा के जाओ, एक्स्ट्रा टाइम लेके जाओ एयरपोर्ट पे। बेबी के साथ स्पेशली एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, इसलिए हमने फ्लाइट से लेना पड़ा था बिकॉज हम थोड़ा सा लेट हुए थे। बेबी के साथ हमने एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया था। बट एक होता है एक्सप्रेस सिक्योरिटी चेक इन, फर्स्ट टाइम किया हमने एंड दैट सेव्ड अस मिसिंग आवर फ्लाइट। सो उसमें क्या होता है कि आप टाइम फिल कर दो कि 9:30 से 10 के बीच में आप सिक्योरिटी चेक इन करोगे, तो वो आप ऑनलाइन फिल कर दोगे, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। सो जैसे ही आप बैग चेक इन करते हो आपको एक सेपरेट लाइन में एंट्री मिलती है जो एक्सप्रेस होती है। तो सिक्योरिटी में जो इतना टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होता, सीधा आप जाओगे, खाली लाइन होती है मोस्टली। तो हमने उसमें किया, इसलिए हमारी फ्लाइट मिस होते होते बच गई एक्सप्रेस सिक्योरिटी चेक इन की वजह से। वो लिंक दे दूंगा, जब भी आप जल्दी में हो या फिर मोस्टली क्यों आपने सिक्योरिटी लाइन में खड़वाना, आप उसी में जाओ ना। स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनके लिए बुक करा सकते हो ताकि उनको लाइंस में ना लगना पड़े, उनकी सेपरेट लाइन में वो जाके अपना सिक्योरिटी चेक करा सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए वेट ना करना पड़े। सो फिर हम एयरपोर्ट पे जब मैक्सिको के लैंड हुए, वहां पे हमने गेट चेकिंग कराया है जब स्ट्रॉलर, तो हमें गेट पे मिलना चाहिए, फ्लाइट के बिल्कुल डोर पे नहीं मिला। सो हम वॉक करके आ रहे हैं, उसको गोदी में लेके आ रहे हैं एंड फिर आगे एयरपोर्ट पे मोस्टली जितनी मैंने वीडियोस देखे हैं और खुद का एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इतनी ज्यादा भीड़ थी तो हम उसको लेके खड़े हुए और इमिग्रेशन के बाद स्ट्रोलर मिलना था जो बैगेज के साथ मिलता है इंस्टेड ऑफ गेट चेक इन। हम उसको उठा के घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ है। 3 सेक्शन तो थे वहां पे। एक जो सेक्शन था वो यूएस और कनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए था, एक सेक्शन था जो मैक्सिको सिटीजन है एंड थर्ड वाला सेक्शन सबके लिए जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है। हमारे पास कनेडियन पासपोर्ट थे तब भी हम वो फर्स्ट सेक्शन में नहीं जा पाए बिकॉज वी हैड किड विद अस हु इज अंडर 12। हाँ, सो ये क्लैरिटी नहीं थी। वहां पे उन्होंने बड़ा बोर्ड लगाया हुआ जहाँ पे लिखा हुआ है यूएस एंड कनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स, उस लाइन में जा सकते हैं। हम ऑलरेडी उस क्यू में घुसे, इतना ज्यादा क्योस था एंड आगे जाके हमें पता चल रहा है कि बिकॉज यू हैव अ किड विद यू आप इस लाइन में नहीं आ सकते। सो दैट वाज लाइक रियली हार्ड। फिर हम उस लाइन से निकले, फिर हम इंटरनेशनल वाली में गए। इंटरनेशनल वाली में केओस था, इतनी देर तक हम, अगर स्ट्रोलर होता तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। राइट, हम उसको हाथ में उठा के बैगेज केबिन बैग्स थे हमारे पास, सही में इतनी गर्मी हो रही थी ऊपर से। एंड ये मोस्टली होता है, मैंने जो यूट्यूब वीडियो देखे आज से 1 साल पहले 2 साल पहले भी, वो भी यही सेम एक्सपीरियंस बताते हैं, विच मींस वहां पे कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। शॉर्टेज है वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, कुछ रीजन शॉर्टेज भी नहीं है, छोटा भी है एयरपोर्ट, शॉर्टेज भी है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और मनप्रीत को, जैसे आपको पता है कि मनप्रीत को कनेडियन एयरपोर्ट पे हमेशा आते हुए पकड़ते हैं बिकॉज मनप्रीत सेकंड चेक होता है इसका, क्योंकि मनप्रीत कौर की नाम की कोई बंदी पहले मे बी कुछ क्राइम किया है या कुछ फ्रॉड किया है, तो सेम नाम होने की वजह से इसको करते हैं। तो वी थॉट कि मैक्सिको में भी कुछ ना कुछ होगा, बट वी हैड कनेडियन पासपोर्ट, सो वहां पे उसके लिए हमें रोका नहीं। हमने वेट किया 2-3 घंटे जो भी था, फिर हमें इमिग्रेशन में स्मूथली हो गया था, इमिग्रेशन कोई इश्यू नहीं हुआ। फिर हमें बैगेज पिक किए और वहां पे हमें स्ट्रोलर भी मिल गया था। उसके बाद इट वाज गुड। अगर आप करेंसी लेना चाहते हो एयरपोर्ट से आप कन्वर्ट कर सकते हो। प्लस जो एयरपोर्ट ट्रांसफर्स हैं
वो आप पहले बुक करके आओ। टैक्सीज वगैरह लोकल वहां मत लो। हाँ, टैक्सीज का वहाँ पे ऑल्दो इतने स्कैम्स नहीं होते, बट टैक्सी का स्कैम मैंने सुना है कि होता है कि बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो या तो आप ट्रांसफर लो अपने होटल से, या फिर आप अपना जहाँ से भी बुक करा रहे हो, जैसे हमने कॉस्को से बुक किया है तो कॉस्को से ही हमने ट्रांसफर लिया था, विच वॉज अराउंड $40। सो प्राइवेट हमने लिया था ट्रांसफर, विच इज नॉट कॉस्टली, $40 आना टू एंड एयरपोर्ट पे अगर आप करेंसी कन्वर्ट करवानी है तो आप करवा सकते हो। थोड़े से आपको पैसोस चाहिए होंगे, मैक्सिकन पैसोस, ज्यादा आपको चाहिए होगी यूएस करेंसी चलती है। एंड टैक्सी अगर आपको रेंट करनी है ऑल इंक्लूसिव, अगर आपने नहीं बुक करा है और आपने खुद से ही घूमना है तो सजेस्ट करूंगा मैं टैक्सी बुक कर लो। बाहर से भी कर सकते हो, बट 2-3 जगह जरूर चेक करके करना, बिकॉज मैंने 2-3 जगह चेक करी थी, डिफरेंस वॉज ह्यूज। कार रेंटल बेसिकली, अगर आपको कार रेंट करनी है तो। फिर आपको टैक्सी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आप कार लेके जा सकते हो, तो वो भी एक सेव हो जाते हैं कॉस्ट। बट हमारा जब हम बाहर निकले और जब हमने एयरपोर्ट ट्रांसफर के लिए वहां पे पूछा, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे अंदर, तो हमारी वहां पे भी थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ था। बिकॉज जो ड्राइवर था उसने वेट नहीं किया, ही जस्ट लेफ्ट, ही सेड कि आप आए नहीं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि कौन सी फ्लाइट कब लैंड हो रही है और कितना अंदर टाइम लग रहा है। So, क्योंकि वहां पे टाइम लगता ही है। Right. अगर आपकी फ्लाइट लैंड हुई है 6 बजे तो आप 8 साढ़े 8 बाहर निकलोगे, तो उसके अकॉर्डिंग एयरपोर्ट ट्रांसफर वाली टैक्सी थी, उनको वेट करना चाहिए था। फिर जब हम पहुंचे वहां पे बूथ पे तो वो टैक्सी नहीं थी, फिर उन्होंने दोबारा बुलाया तो तब हमें आधा पौना घंटा अगेन वेट करना पड़ा बेबी के साथ। वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस खराब हो गया था, बट वो आप चेक करो पहले ही फ्लाइट का अपने टाइमिंग बता के, या फिर कुछ और भी आप कर सकते हो। अगर आप खुद की कार रेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद वंस वी रीच्ड अवर होटल, सारा जो स्ट्रेस और पीछे का वो हम परेशानियां थी वो थोड़ी दूर हो गई, बिकॉज वी वर अ बिट रिलैक्स्ड। हमें रूम अच्छा मिल गया था, रूम हाँ अपग्रेड हो गया था। एंड मोस्टली होटल जोन में कैनकुन में सारे 5 स्टार प्रॉपर्टीज हैं, तो ऑफ कोर्स सारी ब्यूटीफुल होती हैं, बट ये वाला हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप करो। उसके रीजंस हैं कुछ, वो आपको डे 2 के व्लॉग्स में पता चलेंगे, क्योंकि डे 1 में हम रात को पहुंचे थे, इतना कुछ था नहीं, तो हमने रूम सर्विस ही ऑर्डर कर ली थी। तो रूम सर्विस भी इंक्लूडेड होती है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 24 घंटे अवेलेबल होती है, आप कुछ भी अपने रूम में मंगवाओ। तो बेबी के लिए कुछ भी फूड होता था, गर्म पानी होता था, कॉफी वटएवर, रूम सर्विस में आप कर सकते हो। तो रात को ऑफ कोर्स कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं था रिजॉर्ट में, तो हमने रूम सर्विस ही ऑर्डर कर ली थी। सो ये हमें एंड मोमेंट पे करना पड़ा, बिकॉज अवेलेबिलिटी एंड एंड मोमेंट पे हम कर रहे थे, कॉस्को से किया हमने ऑफ कोर्स। सो सारे रिजॉर्ट बहुत महंगे थे, हमने एंड मोमेंट पे बुक किया, तो अब ऑलरेडी जब सारे महंगे थे तो हमने सोचा यार थोड़ा सा पैसे बचाते हैं, क्योंकि सारे अगर होटल आ रहे हैं 10-10 हजार के, तो हमने ये वाला सबसे चीपेस्ट वाला किया था। प्लस हम फैमिली रिजॉर्ट देख रहे थे, एडल्ट्स ओनली का भी एक रिस्ट्रिक्शन हो गया था हमारा कि हम वो वाले नहीं चेक कर सकते थे। सो लिमिटेड ऑप्शंस रह गए थे हमारे पास। अगर हम चाहते एडल्ट्स ओनली वाले, मेरे में भी हमें इससे अच्छा इसी रेट में मिल जाता। सो 7 डेज का पैकेज हमने ये बुक किया है $7,500, जिसमें से 500 और 600 आपको कॉस्को से कैशबैक मिल जाता है, तो ये एक बेनिफिट होता है। बट वी विल नॉट रेकमेंड कि आप ये वाला बुक करो। वी विल सजेस्ट कि आप सर्च करो कि आपको अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो फैमिली रिजॉर्ट कौन कौन से हैं और उनमें से बेस्ट कौन सा है, और एडवांस में बुक करो, क्योंकि हमारी तरह अगर एंड मोमेंट पे करोगे फिर आपको सस्ता वाला बुक करना पड़ेगा, वो आपको अच्छा नहीं होगा। और अगर आपको एडल्ट्स ओनली में जाना है उसमें भी आप रिसर्च करो कौन सा बेस्ट है, और अगर आप एडवांस में बुक कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन होगा। अगर हम ये एडवांस में बुक करते तो हमें शायद ये 4 और 5,000 का मिल रहा होता, तो हम देखते कि यार 4,000 वाला ये वाला क्यों करना, 5,000 वाला कर लेते ना। तो अभी ऑलरेडी 7,500 का हो गया था, तो इससे ऊपर नहीं हम जा सकते थे। प्लस अगर आप हमारी तरह थोड़े एडवेंचरस हो और अगर आप नहीं चाहते कि आप एक ही रिजॉर्ट में स्टक रहो, सो वी वुड नॉट recommend booking a all inclusive resort. वो आपको पता चलेगा कल वाले व्लॉग में, तो डे 2 का व्लॉग देखना। एंड दिस वाज आवर एक्सपीरियंस फ्रॉम कनाडा टू कैनकुन, डे 1 का एक्सपीरियंस। एंड जब आप सारे व्लॉग्स देख लोगे, डे 2 में हमने क्या किया, डे 3 में क्या किया, डे 4 में क्या किया, सो फिर एक एंड में हम एक वीडियो डाल देंगे ओवरऑल मेक्सिको का क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कैसे ट्रैवल करना है, क्या डूस एंड डोंट्स हैं। ऑल्दो जब आप व्लॉग देखोगे आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, बट जो सारे व्लॉग नहीं देखेगा उसके लिए भी एक अलग से वीडियो डाल देंगे। बट सारे व्लॉग्स देखना बहुत मजा आएगा। बहुत एडवेंचर हुआ है कैनकुन में, एंड आई होप इंफॉर्मेशन मिलेगी और एंटरटेनमेंट भी होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कल आ जाएगा डे 2 का व्लॉग। थैंक यू।